नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा कुछ शॉर्ट टर्म स्टॉक्स के बारे में। तो जो पहला स्टॉक्स है वे राउट मोबाइल लिमिटेड है और अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 1443 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 1730 रुपये रहेगा। और देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वे जेएम फाइनेंशियल ने इसका जो टारगेट प्राइस रखा है वे 1730 रुपये है। सेकेंड है रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया लिमिटेड और इसका जो अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वे 126 रुपये 80 पैसा है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 156 रुपये रहेगा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रभुदास लीलाधर ने इसका टारगेट प्राइस दिया है। थर्ड जो न्यूज़ है वे केएससी इंटरनेशनल लिमिटेड है और अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 450 रुपया है और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट होने वाला है वह 473 का है। ये भी प्रभुदास के द्वारा दिया गया है। अगला मैं बात करूंगा बिरला कॉरपोरेशंस लिमिटेड के बारे में। और बिरला कॉरपोरेशंस लिमिटेड का जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 1110 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 1290 के आसपास रहेगा। और ये जो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ ने इसका टारगेट प्राइस दिया है। अगला है पतंजलि फूड्स लिमिटेड और अभी का जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वे 1341 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस है वे 1602 रुपीज़ होगा और ये भी एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के द्वारा टारगेट दिया गया है। अब मैं बात करूँगा डीसीबी बैंक के बारे में। और डीसीबी बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 112 रुपीज़ के आसपास है और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है 130 का होगा और इसका जो टारगेट प्राइस है वे आईसीआईसीआई ने दिया हुआ है। अब मैं बात करूँगा अगला इंडियन बैंक के बारे में। और इंडियन बैंक का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 204 रुपये 85 पैसा है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वे 250 रुपीज़ होगा और ये आईसीआईसीआई के द्वारा है। अब मैं बात करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 140 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस होगा 160 होगा। ये भी आईसीआईसीआई के द्वारा दिया गया है। अब मैं बात करूंगा फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक का जो प्राइस है 122 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा शॉर्ट टर्म में 135 रुपीज़ होगा। ये भी आईसीआईसीआई के द्वारा दिया गया है टारगेट प्राइस। अब मैं बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 52 रुपीज़ 75 पैसा है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वह 60 रुपीज़ रहेगा। अब मैं बात करूंगा इंडस लैंड बैंक के बारे में। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 1195 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट होने वाला है 1330 का है। अब मैं बात करूंगा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के बारे में। इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 182 रुपये 75 पैसा है और इसका जो टारगेट है वे 215 रुपीज़ है। अब मैं बात करूंगा एक्सिस बैंक के बारे में। तो अभी एक्सिस बैंक का जो करंट मार्केट प्राइस है वे 790 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस है वे 970 रुपीज़ होगा। अगला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 572 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस होगा वे 650 रुपीज़ का होगा। अगला है 3M इंडिया लिमिटेड के बारे में। और जो 3M इंडिया लिमिटेड है उसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 22,873 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वह 26,500 रुपीज़ होगा। जो अगला आपके सामने है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड की बात करूंगा और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 328 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा वह 445 रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में। और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 1957 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट होगा वे 2131 रहेगा। अगला मैं बात करूंगा कलपट्रू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वे 440 रुपीज़ का है और इसका जो टारगेट प्राइस होगा वे 545 रुपीज़ का होगा। अगला है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड और इसका जो अभी करंट मार्केट प्राइस है वे 625 रुपीज़ है और इसका जो टारगेट प्राइस होने वाला है वे 820 रुपीज़ होगा। और देखिए ये सब जो टारगेट प्राइस है तो इस टारगेट प्राइस को बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसका टारगेट प्राइस दिया है। और जहाँ तक मैं देखा हूँ आईसीआईसीआई की मैं बात करूँ, प्रभुदास की मैं बात करूँ, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की मैं बात करूँ, एमके ग्लोबल सर्विस लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इनका जो टारगेट प्राइस होता है वे काफ़ी जल्दी अचीव करता है। तो मैंने आज के बारे में स्टॉक्स में जो भी बताया
तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 1 से 2 महीना आप इसमें होल्ड कीजिए, जो आपके जो पैसे होंगे वे काफ़ी अच्छा बनेगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।